जेएसएससी पीजीटी 2023 के सभी छात्र जो कोर्ट केस में पिटिशनर है, जो कोर्ट केस में पिटिशनर नहीं, वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग मुझसे केस मेरे थ्रू केस में गए हैं, वो भी सुनिए, और जो मेरे थ्रू केस में पिटिशन नहीं वो भी सुनिए। केस में जो भी केस फाइल किए हैं वो सब के सब सुनिए। जो केस में पिटिशनर है, सुनिए कि केस फाइल करने से हमारा न्याय हमको नहीं मिलेगा। सिचुएशन को समझिएगा कि नेक्स्ट हियरिंग डेट हमको दिया गया है 19 सितंबर 2025, 2 मंथ्स के बाद। समझिए और इस सिचुएशन को समझिए। हम लोगों ने केस जब से फाइल किया 1.5 साल तक हमें केस का कोई हियरिंग डेट नहीं मिला। हियरिंग डेट मिला ही नहीं। 1.5 साल तक मुझे कोई हियरिंग डेट नहीं मिला। ये भी सिचुएशन समझिए कि हम लोगों ने केस तब फाइल किया जब पीजीटी 2023 का रिजल्ट भी नहीं आया था, और उसमें हमने एलिगेशन लगाया था कि इसमें सब गड़बड़ झाला किया गया, विथ प्रूफ एविडेंस दिया गया। मैथ्स में तो एविडेंस दिया गया 150 में 50 क्वेश्चन गलत है, गलत क्वेश्चन दिया गया। ये बात को रखा जाए कोर्ट में, इस बात को बताया जाए कोर्ट में, इसको लेकर के हम लोगों ने केस हायर किया, एडवोकेट हायर किया। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा एडवोकेट जिन लोगों को मैंने हायर किया उन लोगों ने सीधा सीधा धोखा दिया, सीधा सीधा धोखा दिया। उन्होंने सिर्फ केस फाइल करके केस का सुनवाई ही नहीं करवाया, सिर्फ केस को रख दिया और केस का कोई हियरिंग नहीं करवाया। नहीं कोर्ट में बात रखा कि भाई इस केस में गड़बड़ चला हुआ है, इसका बात रखा। कई रीज़न हो सकता है हमारा नहीं केस में बात रखने के पीछे, कई रीज़न हो सकता है। क्या क्या रीज़न हो सकता है समझिए, अज्यूम करते हैं हम लोग क्या क्या रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न, उनके पास क्षमता नहीं थी। दूसरा रीज़न, हमारा अपोजिशन जो सेटिंग वाला लोग से उससे मिल गए। और तीसरा रीज़न ये है कि उनकी मनसा ही नहीं थी करने की। तो इसको लेकर के हम लोग फंस गए, और हम लोग बहुत सीरियस थे। हम लोग बहुत सीरियस बहुत ही थे कि इस बात को सिर्फ कोर्ट में रखा जाए, कोर्ट में हमारा बात माना जाए नहीं माना जाए वो अलग मैटर चलता है, लेकिन कोर्ट में इस बात को रखा जाए। लेकिन रखा नहीं गया। हम आगे देखते। और जो भी हमारे एडवोकेट हैं, हम लोग सोचिएगा कि हमारा केस काफ़ी सीनियर जो अपने आप को सीनियर एडवोकेट बोलते हैं, जो अच्छा एडवोकेट बोलते हैं, सभी को हम लोगों ने दिया। लेकिन हमारा क्या हुआ, हमारा साथ धोखा हुआ, हमारा साथ धोखा दिया गया। हमारा केस को नहीं रखा गया, हमारा बात को नहीं रखा गया, हमारे सीरियसनेस को नहीं समझा गया, ये क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं, कुछ नहीं समझा गया। इस तरह से केस को 1.5 सालों तक रखा गया। और अभी भी समझिएगा कि जो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने 18 जुलाई को डेट दिलवाया, उस दिन सुनवाई नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट डेट 2 महीना के बाद रखा दिया गया, जबकि इस केस का बेड़ा गर्क कर दिया गया। लोगों ने घूस दे देकर नौकरी लिया, सेंटर चोरी करवा रहा था, एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी मिली हुई थी, जेएसएससी के लोग मिले हुए थे, यहाँ के जो मंत्री विधायक लोग थे सेटिंग बाज कर करके अपने सगे संबंधियों को नौकरी दिलवाया। इसको लेकर के बात रखना था, इस पर जांच बैठवाना था। जांच बैठता बहुत कुछ निकल जाता, लेकिन जांच ने हमारा एडवोकेट ही धोखा दिया। सच्चाई बताते हैं कि हमारा एडवोकेट ही धोखा दिया, सीधा सीधा। अब मैटर ये बनता है कि आगे हम कैसे करेंगे, क्योंकि आगे भी 19 सितंबर को सुनवाई हो, इन लोगों के बस की बात नहीं है। इन लोग नहीं करवाएंगे, इन लोग बात नहीं रखेंगे, हमारा केस को हटा दिया जाएगा, प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि बहुत दिन हो गया, ख़त्म हो गया कहानी। क्योंकि हमारा मैटर ये नहीं था। हम लोगों ने केस तब फाइल किया बताइए जब केस का रिजल्ट नहीं आया था, और हमारा एडवोकेट हम लोगों को लाइटली लिया कि अरे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यह है कि थोड़ी सी सभी पिटिशनर जो कोर्ट में पिटिशनर है उनको किसी भी तरह से मुझसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, अब मुझसे कांटेक्ट कीजिए। सबकी सहयोग सभी सहभागिता ज़रूरी है। आप साथ दीजिएगा तभी होगा। साथ दे करके आगे हम लोग कंबाइंड डिसीजन लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमें उस एडवोकेट को हायर करना है जो मेरा बात को वहाँ पे बहुत तरीके से रखे। और ये भी बात नहीं बताना चाहते, हम बताना चाहते हैं कि हर हियरिंग में जिनसे पॉसिबल हो कम से कम 5, 6, 7, 8 लोग चले हम लोग,
कोर्ट में 10 लोग 15 लोग रहें और इसको हम लोग जांच बैठाएं, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग आगे काम करें। दूसरा कि हम लोग अब हर हियरिंग में हम लोग को एक सीनियर एडवोकेट हायर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, अगर हम इन एडवोकेट के थ्रू जिनसे आप केस फाइल किए उसके ऊपर अगर डिपेंड रहते हैं, यकीन बताते हैं आपको कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। सच्चाई बताते हैं, हमें अपना सहयोग कुछ करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा केस उस एडवोकेट के पास, उस एडवोकेट मोहसिन जी तो लड़ ही रहे हैं, मोहसिन जी के पास पिटिशनर है, मोहसिन जी का पिटिशनर ही साथ देगा, मोहसिन जी का पिटिशनर जो है सहयोग करेगा और केस को लड़ के जरा देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अलग अलग ग्रुप में केस फाइल किए, सभी ग्रुप के लोग आइए और आ करके इस मैटर पे हम लोग आगे का काम करते हैं, सभी लोग मिलके कंबाइन करके। और इसको केस को थोड़ा लाइन अप करने के लिए जांच बैठने तक कोई अच्छा लॉयर हायर करते हैं हम लोग। जो भी केस का हियरिंग डेट हम लोग को मान लीजिए 19 सितंबर मिला है, कोशिश करें कि उसको पहले हम लोग करवाएं। जैसे भी हो हम लोग उसको पहले करें और पहले करके जांच बैठाने के लिए हम लोग वहाँ पे एक लॉयर हायर करते हैं। उसको कैसे हायर करेंगे, उनका फीस, सबसे इम्पोर्टेंट फीस। जो भी केस में पिटिशन है, सोचिएगा कि नहीं भाई, कभी कभी हम केस फाइल करते हैं लेकिन थोड़ी सिचुएशन ऐसा बन जाती है कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ता है। तो सभी लोगों को बनना चाहते हैं कि जी किसी से भी केस फाइल किए, किसी भी एडवोकेट से आप केस फाइल किए, आप मेरा पिटिशन या नहीं पिटिशन, आप सब लोग सहयोग करिए सिर्फ जाँच बैठाने के लिए। इस पर जाँच बैठ जाए, एक बार जाँच बैठ जाएगा सबका पर्दाफाश हो जाएगा। जाँच बैठाने के लिए हम लोग एक लॉयर हायर करेंगे और उस लॉयर हायर करने के लिए हम लोग को पता भी है कि एक पहला मीटिंग हम लोग रख रहे हैं ना 20 जुलाई 2025 को बापू वाटिका मोराबादी रांची में 12 बजे से 2 बजे तक एक मीटिंग रखे हम लोग सभी पिटिशनर्स, जिसमें हम लोग डिसाइड करेंगे आगे का मैटर को। ज़रूर से आइएगा सब लोग, जितने पॉसिबल हो, और डिसाइड करें हम लोग। और साथ में कोशिश करें कि हम लोग अमाउंट कंट्रीब्यूट करें। हमारे पास इतने पैसे होना चाहिए कि हम एक सीनियर एडवोकेट 2-4 हियरिंग के लिए लाएं और जांच बैठवा दें। पहले इसका पर्दाफाश और इस पे एक्शन पीजीटी 2023 के लिए छोड़ना नहीं है, बता रहे थे आपको, छोड़ना नहीं है। इन लोगों का हस्र एकदम होटवार पहुंचा देना है। जेएसएससी के लोगों को, एग्जाम देने वाले एजेंसी को, जो चोर एजेंसी थे बताइए, सीजीएल में चोरी कराते हुए पकड़ा गया, पीजीटी में तो ऐसे भी सेटिंग बात चल रहा था। एग्ज़ाम से पहले भी, यकीन बताते हैं आपको, सब लोगों को पता होगा तो हम बताते जाते हैं, ये तो था ही कि एग्ज़ाम सेंटर चोरी करवा रहा था, लेकिन उससे पहले भी, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी क्वेश्चन पेपर आउट था, होटलों में बैठा करके रटवाया जा रहा था और एग्ज़ाम दिलवाया गया। आपको बताते हैं ये सच्चाई। जब तक जांच नहीं बैठेगा इसका पर्दाफाश नहीं होगा। जांच बैठना जरूरी है, नहीं तो आपका केस फाइल किया हुआ है, आपका कुछ नहीं होगा, इसी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पहले जांच बैठना जरूरी है। और जांच कैसे बैठेगा? जांच तब बैठेगा जब हमारा कोई एडवोकेट होगा जो सही तरीके से वहाँ बात रख करके इस पर जाँच बैठवा देगा। जज जो बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में, हमारे रांची हाई कोर्ट में, उनको कम्युनिकेट कर पाए कि हाँ भाई इसके लिए जांच जरूरी है, वो ऑर्डर दे जांच का, और तब जांच बढ़ जाए, तब जरूरी है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ लिस्ट किया हुआ है एडवोकेट का, जिससे हम लोगों एक आप बताना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी अभी जो बात हम एडवोकेट का नाम ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है यही एडवोकेट को हम लोग हायर करेंगे। हमारा जो भी कॉमन डिसीजन होगा, सभी लोग मिल के जो डिसीजन लीजिएगा वही डिसीजन हम लोग मानेंगे कि सब एक जगह बैठ करके। हम चाहते हैं कि अजीत कुमार हों, एक मान लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से कोई लॉयर हो, और एक एडवोकेट वो भी हो जो वेस्ट बंगाल का केस लड़ रहा था, वेस्ट बंगाल में जो रद्द हो गया पूरी तरह से, वो भी हो, और यहाँ पे वो बात रखने आए, जो 4-5 हियरिंग के लिए आए और बात रखी, इस पर जांच बैठा दें। जैसे वहाँ पर जांच बैठवा दिया गया उसी तरह से यहाँ पे जांच बैठवा दिया जाए। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अमाउंट की ज़रूरत पड़ी। याद रखिएगा कि आपके थोड़ा सा सहयोग पीजीटी का न्याय के लिए सफिशिएंट है। हो सकता है
कि आपको इसके लिए हम लोगों को, सब लोगों को कम से कम, हमें लगता है कि जितना पैसे की ज़रूरत है हर एक को कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़े। 3000 से 5000 रुपीज़ हर पेटिशनर्स को एक बार फिर से सहयोग की कोशिश करना है। एक बार फिर दिल बड़ा कीजिए। हम बताना चाहते हैं आपको, एक बार दिल बड़ा कीजिए। अगर नहीं दिल बड़ा करेंगे हम लोग, तो हम लोग को हो सकता है कि हमारा केस इसी तरह से 1.5 सालों तक कुछ नहीं हुआ, अगले 100 साल तक कुछ नहीं होगा। ये हम जो एडवोकेट बताया कि अजीत कुमार हमारे हाई कोर्ट के ही लॉयर हैं, प्लस जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ लॉयर, प्लस वेस्ट बंगाल का जो केस लड़ रहे, तो ये मेरा ओपिनियन है। ये जो कंपलसरी नहीं, ये नहीं गले कि इसी को हायर कर देना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। सब लोग का जो मीटिंग होगा, जो सही जो राय होगा, उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसको ला करके जांच बैठवाने के लिए तो सभी लोग जो भी पेटिशनर है केस में 3000 से 5000 तक, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा सलाहियत है, थोड़ा ज़्यादा भी, हम लोग एक जगह करके एक जगह पैसे जमा करें और उन लोग लॉयर का हायर करके हम लोग केस के सुनवाई में लगाएं। क्योंकि हमारा याद रखिएगा कि हमें अपने लॉयर पे अब भरोसा नहीं है। हमारा एडवोकेट सुनवाई नहीं करवाया। हमारा एडवोकेट को हमने केस तब दिया जब केस का रिजल्ट नहीं आया था, और उन लोगों को बात रखने के लिए दिया कि आप बात रखिए, आज करवा दीजिए। नहीं, सच्चाई ये है कि हो सकता है कि वो सेटिंग वालों से मिल गया हो, भरोसा नहीं रहा। 1.5 सालों तक केस का हियरिंग नहीं करवाया गया, ऊपर से जब रिजल्ट नहीं आया था तब दिए केस इनको, तब तक बात नहीं रखा गया। हमारा मन था कि जांच करवाया जाए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। हो सकता है कुछ और भी रीज़न हो, नई रीज़न नहीं पता हम लोग को, कोई जो भी रीज़न हो हम लोग को नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा एडवोकेट ने कोई काम नहीं किया। तो इसलिए अब आगे का कार्रवाई भी हम लोगों को अपने बल पे भी करना है, अपने बल पे भी करना है। हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग सब लोग आइए। 20 जुलाई 2025 को रविवार का दिन है, 12 बजे से 2 बजे तक मोराबादी बापू वाटिका रांची में मीटिंग है। आप जरूर आइए, वहाँ पे हम लोग विचार करेंगे और इसका काम करेंगे। और हम लोग 3000 से 5000 तक हर पेटिशनर जो केस में है, किसी भी माध्यम से, मेरे थ्रू केस में गए वो भी, जो अन्य के थ्रू केस में गए वो भी, सब लोग, और जो अन्य के थ्रू के केस में गए हैं उनके जो केस को लीड कर रहे हैं वो ही कलेक्ट करें उन लोगों से, और हम लोग आपस में 10, 15, 20 लोगों का जो ग्रुप हो वही हायर करें। हम लोग कोलकाता जाएं, उस एडवोकेट से बात करें जो उन लोगों का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से उस एडवोकेट से बात करें जो इस केस को वहाँ लड़ा, और जो है जो यहाँ पे जो CGL का मान लीजिए जो जांच बैठवा दिया अजीत कुमार सर, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भाई सही हो, वो ऐसा मेरा विचार है कि इसको ऐसा लिया जाए। जहाँ भी इस तरह से केस को जिस एडवोकेट ने अपना काबिलियत साबित किया उसको हम लोग करें, क्योंकि PGT 2023 में जिस तरह से महा घोटाला हुआ, ये बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता। हमारा PGT में जितना भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे, याद रखिएगा कि इसमें 50,000 से लोग एग्ज़ाम दिए थे। ये भी बोलेंगे कि सभी PGT में 2023 के जितने भी एग्ज़ाम दिए थे लोग, सब केस में आइए, सब केस में पेटिशनर बनिए। थोड़ी से पैसे लगा के पेटिशनर बन जाएगी, और मान लीजिएगा कि पूरा केस ख़त्म होते तक हमारा खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपया हो सकता है। पूरा केस ख़त्म कर, लड़ झगड़ के ख़त्म होने के 3-4 सालों में खर्चा। इसलिए ज़रूरी है इस बात पे विचार कीजिए। इस बात को करके आगे का नेक्स्ट अपडेट आपको हम देंगे कि जैसे हम लोग का कोर्ट हायर होगा, एडवोकेट को इस तरह से हायर करेंगे। यकीन बताते हैं कि अगर हम हायर करते हैं, एक बात और समझिएगा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट से लॉयर हायर कर दें, अपने झारखंड हाई कोर्ट के टॉप लॉयर को हायर कर दें, कोलकाता हाई कोर्ट के जो वेस्ट बंगाल का केस लड़े एडवोकेट उसको हायर कर दें, हायर कर देते हैं, और हमारे पास पैसे नहीं होते देने के लिए, उतना पैसे नहीं होता, समझिएगा हमारे पास पैसे नहीं होते, क्या हम उतना पैसे देने के लिए है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम तो नहीं लड़ पाएंगे। तो यही कहेंगे कि अपने मर्जी से ध्यान दीजिएगा, कि अपने मर्जी से कम इसमें सहयोग दीजिएगा, क्या कि इसको हम लोग बहुत तरीके से लड़ जाएं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम कैसे लड़ेंगे? थोड़े से पैसे तो लगते नहीं हैं। तो आपकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन ये बड़ा परिवर्तन ला सकता है, आपका नियुक्ति दिला सकता है। हम अपने नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं कि गलत तरीके से नियुक्त होने वाले हटाइए और अपने नियुक्ति के लिए लड़िए। हम लोगों को नियुक्ति चाहिए और गलत तरीके से लोग हटने चाहिए, तो उसके लिए सभी को साथ आने की ज़रूरत है। 50,000 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए PGT का, कितनों मार्क्स आया यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। आप केस में पेटिशनर बनिए, आपका एडमिट कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए,
केस से पिटिशन भरने के लिए सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की ज़रूरत है और कुछ नहीं, बस इतना ही दीजिए। आपका मार्क्स छोड़िए, मार्क्स कितना है, इसमें केस में जुड़िए। यकीन बताते हैं आपको, आपके साथ न्याय होगा, आपकी नियुक्ति होगी। जो घूस दे के नौकरी लिए हो उसको नहीं होगा, जो गड़बड़ घोटाला करके किए हो उसको नहीं होगा। सभी लोग जो अलग अलग ग्रुप में केस फाइल किए हैं, सभी को, लीडर को हम बोलेंगे कि आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अपने पिटिशनर से बात कीजिए और इसको एकदम अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। यहाँ तक पहुंचाने के में भी यकीन बताते हैं कि इस चीज़ को भी लिए बहुत संघर्ष किया गया, लेकिन हमारा एडवोकेट ही धोखा दिया। क्या बताएं आपको हम। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कई एडवोकेट से केस फाइल किया, आप लेकिन बोलिएगा कि आप जिसका नाम लीजिएगा ना, सबके पास के केस है मेरा पीजीटी का, लेकिन सबों ने चुप्पी साध रखा। अब समय है कि अपने अपने एडवोकेट से भी बात करें कि भाई आप केस लड़िए, हमारा केस को लिस्ट कीजिए, हमारा केस को बात करिए, सबका बात करें। हम लोग अपने एडवोकेट्स को भी प्रेशर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आपको हम बहुत जल्द देंगे पीजीटी को लेकर के। हाँ, टीजीटी 2016 के बहुत सारे छात्र कमेंट में करते हैं, जैसे टीजीटी 2016 के जो केस का हियरिंग डेट है बहुत जल्द आएगा, आगे का काम भी होगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए। वो केस बहुत लाइनअप हो चुका है, उसका हम लोग जीत रहे हैं उसको। ठीक है, धन्यवाद, हम फिर से मिलते हैं।